Good evening, everybody, ladies and gentlemen. You are watching 72 News, and this is your host Shoaib Zaidi. Shoaib Zaidi, 72 News और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा दोस्ती, एक ऐसा सिलसिला कि जो कुछ महीने पहले शुरू हुआ, लेकिन ऐसे लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को ऐसे एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी कि जहां पर हम कम से कम लोगों से उस तरह से कनेक्ट कर सकें। इसलिए हमने 72 न्यूज़ को कहा है द पीपल कनेक्टर। 72 न्यूज़ ने कम्युनिटी चैंपियन के हवाले से जो प्रोग्राम शुरू किया उसकी पजीराई बहुत हुई और हर तबके में, हर एसोसिएशन के हवाले से बहुत पॉजिटिव फीडबैक आई। और हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पर, लोकल ऑस्ट्रेलियंस, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, या इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस, यकीनन ये हम यहाँ के लिए हैं, ये लोग यहाँ के लिए हैं, ये हमारे लिए हैं, हम इनके लिए हैं। बिल्कुल यही काम किया है 72 न्यूज़ ने कि आज अपना एक ख़ास प्रोग्राम 7 डे को, जहाँ संडे के दिन हमारा ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोग्राम नहीं होता, एक ख़ास प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है अपने एक ऐसे पॉलिटिशियन के लिए कि जिसको अगर इस तरह से कहा जाए कि अब तक जितने पॉलिटिशियंस, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने कोशिश की, उनमें डॉक्टर मोहम्मद शहबाज चौधरी साहब का नाम यकीनन उन नामों में आता है कि जिन्होंने अपने फिंगरप्रिंट के जरिए, अपने कामयाबियों के जरिए, कि कामयाबियां वो नहीं होती कि सब कुछ पहली दफ़ा में आपको हासिल हो जाए। आप 0 से 1 तक जानते हैं, 1 से आप 100 तक जाते हैं, 100 से 1000 तक का सफ़र तय करते हैं और 1000 से 18,000 तक का सफ़र तय होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेसिव अचीवमेंट है। हमारा प्रोग्राम आज के लिए ख़ासतौर पे ये हम जानना चाहेंगे अपने इस ऐसे असासे के बारे में जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है और उसने ऑस्ट्रेलिया के शहर में यहाँ आने के बाद उसको भी अपना एक मुल्क बनाया और वहाँ पर अपना खिदमत का सिलसिला जारी रखा। हम शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब 72 न्यूज़ को टाइम देने का। बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले तो चैनल 72 और शोएब ज़ैदी साहब, आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ये सर्विस ऑस्ट्रेलिया में शुरू की और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये हर ज़बान ज़द-ए-आम होगा। तो ये एक मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी और बिलखसूस जो पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यही ग्रेटनेस थी जिसने डॉक्टर शहबाज चौधरी को ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन बनाया। चलिए पहले इनसे कोशिश करते हैं कुछ इनके बारे में जानने की। एक शख्स है, एक यानी बचपने से बेहतर जवानी होती है, जवानी से बेहतरी जो बुजुर्गी होती है और बुजुर्गी में जो चीज़ हासिल होती है उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। यकीनन एक बहुत बड़ा सफ़र है। शहबाज साहब, हमें बताना चाहेंगे कि आपका पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ है और कितना अर्सा कबल आप ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हुए और कब आए? जी, मेरा ताल्लुक ज़ाहिर है पाकिस्तान, पंजाब। हमारा एक कहते हैं पाकिस्तान का दिल है, उसका एक ज़िला पहले सियालकोट था, अब नारोवाल। और मेरा जो ताल्लुक है एक तहसील है हमारी शक्करगढ़, वहाँ गांव है छोटा सा, अब तो खैर छोटा नहीं बड़ा हो गया है, सरिया गुजरा उस गांव का नाम है। मैं प्राइमरी वहाँ से की है, उसके बाद मैं फैसलाबाद और फिर फैसलाबाद से मैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज पिंडी, वहाँ से MBBS किया, वहाँ फिर जॉब भी की है, स्पेशलाइजेशन भी की। और उसके बाद मैं फिर ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान, मस्कत नाम लोग सुना होगा, वहाँ मैं तकरीबन 10 साल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम किया और डिफरेंट पोजीशंस पे। उसके बाद फिर मैं UAE अबू धाबी, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में UAE आर्मी में काम किया और वहाँ से फिर मैं 2005 में ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया मैं कहता हूँ कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये एक वो चीज़ है जो हर शख्स को एक मौका फराहम करती है। बाकी 2 चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में बड़ी अहम है, आपकी किस्मत और आपकी मेहनत। मेहनत के बगैर आपको कोई चीज़ मिलती नहीं है। जब से यहाँ हम आए हैं, मैं अकेला नहीं, मेरे बहुत से और दोस्त भी आए हैं, बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सी कम्युनिटी है। और जब आए हैं तो कम्युनिटी ने बहुत प्यार दिया है, इस शहर ने क्या कहते हैं ओपन आर्म्स वेलकम किया है, इस मुल्क ने हमें ओपन आर्म्स हमें वेलकम किया है। फिर एक ऐसा सफ़र शुरू किया है जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। बहुत सारे मामलात हैं, मैं 1 by 1 आपको बता दूंगा, आप पूछते रहें, मैं आपको बताता रहूँ।
Thank you very much, Dr. Shahbaz. You just mentioned that the country welcomes you with the open arms. एक ऐसे मुल्क में आप दाखिल हुए जिसने आपका इस्तकबाल 2005 में किया और आपने 15 साल में माशाल्लाह वो काम, यानी यहाँ पर डॉक्टर के बाद आने के बाद उसको भी एक बहुत सख्त स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है अल्टीमेटली। आपने अपने अपने प्रोफेशन को लेके चले, कहाँ आपको लगा कि देयर इज ए रिक्वायरमेंट? अल्टीमेटली इट्स, बिलीव मी, it's a very big achievement when somebody from doctor side is thinking and looking to serve the community from the politics side. So where did you think, where do you knocked, okay, that is the time we have to start something for the community also? थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत लंबा सफर है। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि ये यकदम जहन में नहीं आता। ये आप कहते हैं ना, आपके अंदर वो जीन होते हैं, आपके अंदर वो एक चमक होती है या रमक होती है या आपको लाइकिंग होती है उस तरफ जाने की। मैं स्टूडेंट दौर में ही पाकिस्तान में भी इस जो है कह दे, मैं इसको खिदमत ही कहता हूँ या कुछ भी कह लें, को ताल्लुक भी ऐसा है कि हमारा थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फैमिली से, प्लस वहां भी स्टूडेंट दौर में, और फिर जब ओमान गए तो ओमान में भी हमने जो, और यूएई में भी जितनी भी वेलफेयर मैं कहता हूँ एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एम्बेसी के साथ मिलकर लोगों की जितनी खिदमत कर सकते थे डॉक्टरी के अलावा, पाकिस्तान में जब भी हुआ है, जब एटॉमिक ब्लास्ट हुए उसके लिए जो चंदा इकट्ठा करना था या और भी मामला होते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दोस्तों ने उस में मैं कहता हूँ मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हेल्प की। जब 2005 में ऑस्ट्रेलिया आए, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद कुछ मेरे जानने वाले पहले से थे जो ये इस चीज की कमी शिद्दत से महसूस करते कि यहाँ एक पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन मेलबर्न में होनी चाहिए, और मैं शुरू में ही उसमें शामिल रहा। उसका नाम था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन मेलबर्न, पैम के नाम से। पैम और बड़ी मैं कहता हूँ कि वही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं जब से यहाँ हूँ उसने कम्युनिटी की बहुत खिदमत की है। आने वाले दिनों में तब एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती थी, तो जिसके रूह रवां अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे बहुत पुराने मैं कहता हूँ प्राइड पाकिस्तान के दो शख्सियात, बल्कि ज्यादा हैं उसमें, मैं नाम लूंगा, करना आरिफ साहब थे, सादिकुल्ला खान साहब, पिछले इसी साल उनकी डेथ हुई है। वो 1960 में या 1959 में यहाँ आए थे, उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो उन लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। मैं उसका शुरू से ही मेंबर रहा हूँ। मैं टाइम को जरा कट शॉर्ट करने के लिए मैं ये बताऊं कि मैं उसका मेंबर रहा, उसका वाइस प्रेसिडेंट रहा, प्रेसिडेंट रहा। फिर उस दौरान मैं जब भी लोगों से मतलब मिलता था या जो भी हमारी कम्युनिटी के मसाइल थे, एम्बेसी के रिलेटेड हूँ, यहाँ के हूँ, फिर हमने उन्हीं दिनों में 2011 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल का कहीं के एस्टेब्लिश किया, जिसमें यही लोग इन्वॉल्व थे, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। जितने पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त 13 ऑर्गेनाइजेशन थी, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, डार्विन, पर्थ और एडलेड, जितनी ऑर्गेनाइजेशन को अम्ब्रेला करके एक ऑर्गेनाइजेशन 2011 में इसको पाकिस्तान एम्बेसी कैमरा में इसका मतलब इजरा किया। उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं कहते हैं कि दूसरा हेड था। उस हवाले से ऑस्ट्रेलिया में हर शहर में जाने का इत्तेफाक हुआ, सब दोस्तों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, और उसके बाद कम्युनिटी की जो खिदमत होती है, देखिए सारे काम हम यहाँ न कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। ये सारे दोस्त अहबाब मिलके जितनी कोई एक दूसरे की हेल्प हो सकती है हम करते हैं। यहाँ बहुत से काम तो वैसे भी हो जाते हैं, आपको पता ही है, माशरा ऐसा है कि यहाँ ऑटोमेशन है, बहुत से काम हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान रिलेटेड एम्बेसी में और उस मामले में एम्बेसी के साथ मिलके हमने बहुत से काम किए। जैसे डिजास्टर 2-3 पाकिस्तान में हुए हैं, जैसे सैलाब था, फिर स्पेशली उसमें आपको पता है को एक था, उसके बाद 1-2 और हुए, तो उसमें कम्युनिटी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं ये मेरा सफर है कम्युनिटी के लिहाज से। ठीक, आगे दूसरा इसमें दरमियान में मैं एक सवाल ले लेता हूं कि ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल अब भी उतनी एक्टिव है? सारी अम्ब्रेला सारी एसोसिएशन उसके अंडर में आती है? जी, मैं आपको बताऊं, एसोसिएशन तो बिल्कुल है, एक्टिव भी है, लेकिन क्योंकि हमारा जो मैं कहता हूं कि बेस है वो बड़ा हो गया। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी, जब हम आए थे
50,000 मेरे हिसाब से 50,000 थी, कोई कहते 35 को 50, अल्हम्दुलिल्लाह आज 130 या 140,000 हो गए। तो जितने आपके घर के अफराद ज्यादा होंगे, ये हमारा घर है, तो उसी तरह जाहिर है मौका भी मिलना चाहिए और होना भी चाहिए। अब हर शहर में, क्योंकि जो एडवांसमेंट हुई है इन ऑल फील्ड्स, और पाकिस्तानी भी यहाँ बहुत आए हैं, और इतना वो कैटर करने की बजाय अब ये हुआ है कि हर शहर में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं और वो अपने अपने हिसाब से कम्युनिटी की बहुत अच्छी खिदमत कर रही हैं। पैक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जाहिर है उसके अलावा सेंट्रलाइजेशन अभी तक भी कोई एसोसिएशन नहीं है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल के हिसाब से। सर्टनली पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया काउंसिल को बहुत ज्यादा काम करना चाहिए और होना भी चाहिए। उसमें हर जगह जाहिर है थोड़ी प्लस माइनसेस होते हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना काम कर रही है, लेकिन इससे और ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक ठीक। अब आपसे अब जानने की कोशिश ये करेंगे कि एक शख्स है, उस आप देखिए आपने फिंगरप्रिंट कहाँ कहाँ छोड़े। आप जहाँ ओमान में रहे, आपने वहाँ भी इसी तरह की सर्विसेज की, फिर उसके बाद जब आप यहाँ आए और आपने एक पूरा प्रोफाइल उसी हिसाब से जो नॉर्मल बनता है, क्योंकि उसमें जब आप ग्रास रूट से आते हैं तो आपको चीज़ों के मसाइल बहुत सारे पता लगते हैं। इंटरनल स्टूडेंट का इशू क्या है, हलाल हराम के इशूज़ क्या हैं, और बहुत सारे। इंटीग्रिटी अपनी जगह है। प्रॉब्लम यही रहता है कि बीइंग ए पॉलिटिशियन बड़ा अहम सवाल होता है कि जी आप पॉलिटिशियन है और आपकी कम्युनिटी जो है वो पूरा सिस्टम में इंटीग्रेट नहीं होती। इस तरह की चीज़ें जब आपका पॉलिटिक्स का सफर शुरू होने वाला है, अब ये चीजें क्या उस वक्त भी आपको हैंडल करनी पड़ी इंटीग्रेशन के हवाले से कि जी हम लोग इंटीग्रेट नहीं हो रहे पूरे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल यही इब्तिदा है पॉलिटिक्स में आने की। मैं इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ कि जब हम एज ए कम्युनिटी वर्कर, मैं वर्कर कहूँगा, एज ए मेंबर, एज ए वर्कर काम करते हैं, तो आपको बहुत से मसाइल आपको सामने आते हैं, जो कुछ आप हल कर सकते हैं, कुछ आप नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट के मसाइल होते थे, अपने जो हमारे बहुत से पाकिस्तानी यहाँ वफात पा जाते हैं, उनको रिपैट्रिएशन के लिए, तो मैं उस हवाले से एम्बेसी का बहुत मशकूर हूँ कि तब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी, और स्पेशली मेलबर्न को मैं मतलब दोस्तों के साथ मिलकर टैकल करते थे, और एम्बेसी उसका बहुत साथ देती थी। अब तो मेलबर्न में भी कॉन्सुलेट हो गया। तो उस सिलसिले में जब हम लोगों के पास जाते थे तो हमें गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी कांटेक्ट करना पड़ता था। तो मसाइल ये होते थे, कभी किसी पार्लियामेंट के पास जाना है, कभी अथॉरिटी के पास जाना है। तो फिर ये ज़हन में आया कि जब हम कम्युनिटी के लिए इतना सोचते हैं, इतनी खिदमत करते हैं, ये वही लोग हैं जो हम में से हैं। हम वी आर प्राउड ऑस्ट्रेलियन, ये हमारा अब घर है। जाहिर है हमारा घर हम छोड़ के यहाँ आए हैं, ये भी हमारा घर है। हमारा जीना मरना उठना बैठना यही है। पाकिस्तान हमारे दिल में, वो तो निकल नहीं सकता जब तक हमारी जिंदगी है। तो ये जिस जगह नया है, ये हमारा मुल्क है। इसके लिए क्यों ना हम मिलके कोई ऐसा स्ट्रेटजी और ऐसा प्लान करें कि हम जो मसाइल किसी को जाके बोलते हैं, हम खुद क्यों ना हल कर लें। तो इस सिलसिले में मैं फिर सोचा कि क्यों ना हमें जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके साथ मिलके, या जो ऑस्ट्रेलियन है, हम सब ऑस्ट्रेलियन है, मिलके तो हमको ऐसी पार्टी ज्वाइन करें जिसके लिए हमारे आने वाले दिनों में हमारी आने वाली नस्लें, हमारा कहीं ना कहीं से शुरू करना है। हम आज शुरू करेंगे तो हमारे आने वाले जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो इस प्लेटफॉर्म में आएंगे कि अपने मसाइल खुद हल कर सकें। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हमें कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप पूछेंगे जी आपने, कौन सी पार्टी है और क्यों? ये सर्टनली देखिए, जब पॉलिटिक्स आती है तो पॉलिटिक्स का जो एक मैं कहता हूं बेस है, वो एक ही होता है, खिदमत है। लेकिन अपने अपने तरीके से हर पार्टी का मंशूर डिफरेंट होता है, लेकिन उनकी मंजिल एक होती है। पाकिस्तान में भी बहुत सी पार्टी हैं, लेकिन उनका मैं उस हवाले से ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ एक होता है कि जी अपने इलाके को आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, अपने लोगों की जो जायज मुतालबात हैं या उनकी एस्पिरेशन है, उनको कैसे हुकूमत वक्त के जो सामने पेश करना है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इमिग्रेंट हैं, यहाँ दो पार्टी हैं, लेबर है, लिबरल है, और तीसरी ग्रीन है। छोटी मोटी रीजनल पार्टियां और भी हैं। तो मैंने सोचा कि जो हमारी वैल्यूज हैं या जो भी इमिग्रेंट को मसाइल हैं, उसमें लेबर जो है वो सबसे बेहतर है। ये मेरा एक मतलब ख्याल है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये प्रोग्राम आपका है। मैंने कहा कि हमें मुझे जब मैं ज्वाइन कर रहा था, मुझे बहुत से मेरे कुछ कुलीग ऐसे थे जो कहते हैं लेबर, आप लेबर, यू शुड बी अ लिबरल,
क्योंकि वो बिजनेस और ये और वो, मैंने कहा देखिए बात वो है, बात हम कर रहे हैं, मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं इमिग्रेंट हूँ, मैंने अपने उन लोगों को देखना है जिनकी वो ज्यादा प्रोटेक्शन और ज्यादा उनके जो मुतालबात है उनके करीब है। मेरे हिसाब से लेबर इज द बेस्ट टू ज्वाइन। अच्छा, जब आप ज्वाइन करते हैं, ये सवाल उन लोगों के लिए जो अगर करना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं, तो आप एक इंस्टीट्यूट मेरे सामने बैठा हुआ है, तो यकीनन उनको थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, क्योंकि आज हमने एक इवेंट किया और उस इवेंट में एक लोकल गवर्नमेंट की तरफ से 2 काउंसलर भी आए हुए थे, तो पता लगता है कि जी काउंसलर का भी एक रोल होता है। तो सुनने वालों, देखने वालों को, नौजवानों को, बहन भाइयों को, बच्चों को, ये शहबाज साहब से मैं जानना चाहूंगा कि शहबाज साहब, जब आप पार्टी में जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या रहता है, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू बी a position where you can be a part of election, उससे पहले कैसे, क्या तरीकेकार है? मैं आपको बताऊं, ये लिटरली इतना आसान प्रोसेस है, सिर्फ आपने एक माइंड बनाना है कि मैंने किन के साथ जाना है, क्योंकि यहाँ वो चेंज और उधर उधर जाना वो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। देखो, अगर आपने जाना है, एक अपनी लाइन पकड़े और उसमें चले जाएं। हर पार्टी का ऑनलाइन लिटरली बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, हाउ टू ज्वाइन और हाउ टू बिकम ए मेंबर, इट्स वेरी इजी। हाँ, उसके लिए ऑस्ट्रेलियन नेशनल होना बहुत जरूरी है। आप एज ए स्टूडेंट, एज पीआर और जो पढ़ने के लिए आए हैं, आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और सिंपल आप उसको बने, और जिस एरिया में रहते हैं वो आपको एक टाइम लगता है जरूर, वो आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं, देन दे गो थ्रू देयर प्रोसेस, इट टेक्स मंथ्स एंड देन यू विल बी ए मेंबर। बट बात वही होती है कि आप पहले अपना जब इंटरेस्ट शो करते हैं तो यू हैव टू अटेंड लोकल पार्टी मीटिंग्स। वो आपको बहुत सा मतलब मटेरियल भी भेजते हैं, आपको उनको देखना भी है और अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलना है। ये नहीं है कि आप अगर पार्टी को है तो यू फॉलो द पार्टी, अगर पार्टी में नहीं है तो देन यू कैन से एनीथिंग। तो ये तो हुआ प्रोसेस के पार्टी में एंटर कैसे होना है, एंड इट्स वेरी इजी। सही सही। तो अब आपने डिसाइड किया कि आपको लेबर का हिस्सा बनना है। अब यहाँ पे आगे जाने से पहले मैं सिर्फ आप डॉक्टर शहबाज चौधरी, पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन से थोड़ा सा जरूर जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जरूर जिक्र रखें हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ, कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आखिर हम क्यों इतना मतलब इट्स अर्ली टू फ्रॉम मी टू हैव कंक्लूजन, क्या डिफरेंट है। चलिए इसको आसान कर लेता हूँ कि क्या फर्क है। फेलियर और सक्सेस को मैं छोड़ दिया मैंने। देखिए, मैं पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है ना, उसमें जो इन्फ्लुएंस है ना, 2-3 चीजों का बहुत है कि अगर आपने देखिए खिदमत ही करनी है नीचे रह के तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपने आगे जाना है तो उसमें बहुत सी हर्डल्स हैं। मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आपको पता है कि एक तो फैमिलीज बहुत सारी इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना? आगे जाने के लिए मैं आई एम सॉरी, लेकिन ये है कि अगर कोई एक बंदा पॉलिटिक्स में आ गया तो फिर उसके जो अजीज हैं, करीबी हैं, या उसकी फैमिली। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ बरादरी का बहुत बहुत इन्फ्लुएंस है हमारी पॉलिटिक्स में, स्पेशली पंजाब की बात कर रहा हूँ, इवन सिंध में भी देख लें। सिंध में भी। हाँ, तो जब एक फैमिली या उनके आ जाते हैं तो फिर उनके साथ कंपीट करना, मैं नेशनल और प्रोविंशियल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे काउंसिलर लेवल की नहीं। काउंसिलर लेवल तो ज़ाहिर है, छोटे लेवल पे भी आपको अपनी या तो बरादरी बैक होनी चाहिए, या फिर ये है कि आपके पास थोड़े रिसोर्सेज, थोड़े नहीं, अच्छे भले रिसोर्सेज होने चाहिए। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है डे बाय डे मुश्किल होती जा रही है। यकीन करें, मैंने छोटे हुए थे, मेरे वाला साहब भी इलेक्शन लड़ते थे गांव का, ये दैट वाज वेरी इजी, क्योंकि या आपको पता है कि जो पार्टी आपके साथ है, इतना जो मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इतना रिस्ट्रेन नहीं होते थे। अब तो यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू रन इलेक्शन, आसान काम नहीं है। दूसरा ये होता है कि जी फिर आगे आने के लिए पाकिस्तान में एज कंपेयर टू मैं यूरोपियन, इफ यू आर ए गुड, लिटरली मैं मेरी मिसाल आपके सामने है कि मैं 2005 में यहाँ आया हूँ और मैं 2010 या 11 के उसके बाद मेरी यहाँ की नेशनलिटी हुई है। विद इन 5 years आई एम कंटेस्टिंग विक्टोरियन पार्लियामेंट इलेक्शन, मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन। तो ये मुल्क की एक ब्यूटी है कि मैं विद इन 5 years आई एम एबल टू, एंड द पार्टी थॉट आई कैन बी ए गुड कैंडिडेट। लेकिन पाकिस्तान में आपको राइज करने के लिए यू हैव टू फुलफिल सम अदर क्राइटेरिया, जिसका मैं पहले भी जिक्र किया। हाँ, उसमें भी ये मैं नहीं कहता कि जो अच्छे लोग हैं नहीं आते, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो आगे, जिसके पास बैकग्राउंड नहीं है या इनफ रिसोर्सेज नहीं है,
कुछ अब नई जो पार्टी आई है उसमें कुछ नए लोग आए हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, चूंकि गुफ्तगू थोड़ी सी हो रही है कंपैरिजन के हवाले से, तो सिर्फ जानने के लिए, ये भी तालीम के हवाले से जानने के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से आपने जिक्र किया पाकिस्तान में बहुत अच्छा खासे पैसे लगते हैं, और शायद इस वजह से जब वो पैसा लगा के इलेक्शन में आते हैं और वो कामयाब होते हैं तो उनको पहला फोकस ये होता है कि मुझे पहले अपना पैसा पूरा कर लूं, फिर सर्विस कर लेंगे। क्या यहाँ पर जब आप पार्टी से जाते हैं लोगों के पास, तो क्या यहाँ पर भी कुछ अखराजात के हवाले से इस तरह की स्ट्रेस आते हैं कि आपको पहले ये फाइनेंशियली अपनी स्टैंड देखनी पड़ती है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग और प्लानिंग टू बी पार्टिसिपेट ऑफ इलेक्शन? बिल्कुल जी, कोई भी इलेक्शन दुनिया में पैसे के बगैर तो और रिसोर्स, मैं ये कहूंगा कि उसके बगैर, बिकॉज आपने अपने लीफलेट्स और बहुत सा मटेरियल आप प्रिंट भी करवाना है, लोगों के पास भी जाना है और उसकी कैंपेन भी करनी है, ठीक है ना। हमारे यहाँ वो बहुत खाने पीने की पार्टियां तो नहीं होती, लेकिन ज़्यादा मटेरियल और उसकी जो कैंपेन है उसके लिए यू नीड मनी। तो उसके लिए इनके बड़े सेट रूल हैं पार्टीज के, कि जैसे मैं जब इलेक्शन लड़ा तो सर्टनली मैं ब्रिस्बेन के दोस्तों का बहुत मशहूर, उन्होंने बहुत हेल्प की थी, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी भी बहुत मोहब्बत करते हैं वो, अभी भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, यकीन करें। फुल ये 5-6 डॉक्टर पूरे 2 दिन आके मेरी कैंपेन करके यहाँ से गए, और वो कहते हैं माली भी और फिजिकली भी, तो मैं उनका मशहूर हूँ। और यहाँ पूरे तय हैं रूल रेगुलेशन पार्टीज के और इलेक्शन कमीशन के, उनके बाहर आप कोई डोनेशन नहीं ले सकते। तो सर्टनली आई टुक डोनेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, पार्टी आपकी हेल्प करती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल उतना नहीं जितना आप समझते हैं। तो यू हैव टू डू नंबर ऑफ डोनेशन, डिनर कह लें, कुछ और कैंपेन इवेंट्स, तो टू कलेक्ट द मनी, और पैसा तो सर्टनली यहाँ भी चाहिए। अब होता है वोटर इंस्पायरेशन, जो जेन्युइन है ना, हमारे यहाँ का सिस्टम तो बड़ा जेन्युइन है ना, तो वोटर इंस्पायरेशन के लिए आदमी की पर्सनालिटी, आदमी का बैकग्राउंड, आदमी का प्रोफाइल, आदमी का विजन और पार्टी, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूँ जो वोटर है ना, ऑस्ट्रेलिया में जो वोटर है वो पार्टी का वोटर होता है, बट सर्टनली द कैंडिडेट इज आल्सो मेन, आपको सेम फीचर होता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो बोल सकता है क्या है। ये बहुत अहम चीज है। मैं, आप यकीन करें कि देखें, मैं एज अ मुस्लिम, एज अ इमिग्रेंट और एज अ डॉक्टर, पीपल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आई रियली अप्रिशिएट माय इलेक्टोरेट पीपल। मैं जब भी जहां भी गया हूं उन्होंने बहुत इज्जत दी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी जो मेरा पुराना मार्जिन था जो कैंडिडेट थे उससे मैं काफी आगे ऊपर लेके गया हूं, और लोगों ने और इलेक्टोरेट ने बहुत मोहब्बत दी है। मैं यकीन करें, आई वाज इट इज मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। तो वो जो मैं कहता हूं ना कि पार्टी और शख्सियत दोनों मिलके करती है, और पार्टी का वोट ज्यादा होता है। अब आपने चूंकि वो सफर तय किया और काफी आगे तक गए हैं, और हमारी खुशी है कि हम कम से कम ये जानने की कोशिश करते हैं, और लोग जो बाकी बनना चाहते हैं उनके लिए भी। अब आप जब ये सफर तय कर रहे थे तो आपके इलेक्टोरल्स में जो लोग, आपने एक स्कोर चेंज किया, रिजल्ट चेंज हुए, उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, वो क्या चीजें आपने आहिस्ता आहिस्ता और इनहेंस की जिसकी वजह से नंबर ऑफ वोट्स में ग्रेजुअली चेंज आई और बेहतरी आई। देखिए, जब मैंने इलेक्शन लड़ा, ये बेसिकली लिबरल पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग सीट है। ही इज अ सिटिंग मिनिस्टर, वो मेरे ख्याल 2-3 दफा मिनिस्टर भी रहे हैं। 25 ईयर से ही इज अ सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट। तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि ही वाज, मतलब मैं जो भी कहता हूं, इट वाज शेकी सिनेरियो, क्योंकि लोगों ने लिटरली, दे चेंज इज ऑलवेज बेटर, और लोग चाहते भी थे कि चेंज भी हो जाएगा, और आई थिंक पीपल लाइक इट, कि इट इज certainly a good candidate. I know there is other issues due to that. Maybe I lost few votes, but certainly people love that there will be a change. और जो Labour Party की manifesto है, that suits the area. There was a few things कि वो जो डिमांड करते थे वो ज़ाहिर है पार्टी उनकी फुलफिल नहीं कर सकती, कुछ ऐसी चीजें थी, लेकिन ये है कि लोगों ने ड्यू टू चेंज और ड्यू टू, आपको पता है ना कि जो हमारे प्रीमियर एंड्रयू, उन्होंने जो काम किए हैं उनकी वजह से पार्टी को और एज अ कैंडिडेट मुझे सर्टेनली वोट दिए।
परफेक्टली। तो यानी आपकी अपनी पर्सनैलिटी में जो आपने वर्कआउट किया, फिर उसके बाद प्रीमियर के जो एफर्ट्स थे, फिर पार्टी का जो प्रोमो बना उसके हवाले से। अभी आपने जिक्र किया 25 साल पुरानी सीट पे जो शख्स है उससे इलेक्शन लड़ने। पाकिस्तान में तो अगर इसको ऐसे हो जाए तो वो तो खानदानी सीट हो जाती है ना, उसको तो हराना ख्वाब ही होता है, उसके सामने इलेक्शन लड़ना ख्वाब होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें भी ऐसा ही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक अ स्टैंड एंड आई tried my best and alhamdulillah I got I increased about 3% मैं वोट को लेके गया। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपका विजन पॉलिटिक्स के हवाले से, आपका विजन बीइंग अ, फिर हम जानेंगे कि आपकी जो लेबर पार्टी है उसका विजन पॉलिटिक्स के हवाले से क्या है, फिर ये जानेंगे कि ठीक है वो किस तरह से माइग्रेंट्स पाकिस्तानी को सूट करता है। तो आपका अपना विजन क्या था पॉलिटिक्स के हवाले से कि जी ठीक है जी ये चीजें मुझे करनी चाहिए, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है, पैसा दिया है, इज्जत दी है, अकल दी है, विजडम दिया है, पर्सनैलिटी दी है, ये काम मुझे करने चाहिए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल सिनेरियो प्लस यहाँ भी कुछ वाकयात, मैं ज्यादा उनकी डिटेल में जाने की नहीं, यू नो दैट, ठीक है ना। तो उसमें जो ऑस्ट्रेलिया है जिस तरफ जा रहा था, मेरे हिसाब से ये था, मेरा विजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज ए मल्टी कल्चरल प्लेस एंड इट इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसमें हर एक का हक है और उसमें जो इमिग्रेंट है उनका बहुत बड़ा शेयर है, बहुत बड़ा हिस्सा है। इस चीज को कुछ हमारी जो अपोजिशन पार्टी थी उसको रिड्यूस, उसको कंटेन करने की कोशिश कर रही है कि ताकि इमिग्रेंट कम आए। और बाकी जो आपको पता ही है हमारे अपोजिशन के कुछ नेशनल जो लीडर थे, फेडरल लीडर थे, उन्होंने कुछ बयानात भी ऐसे दिए। तो ये मैं उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरा ये व्यू है और लेबर पार्टी का भी ये व्यू है कि ये ऑस्ट्रेलिया तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक ये इमिग्रेंट और इसमें मल्टीकल्चरिज्म को हम एनहेंस नहीं करेंगे, इसको प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक ये ऑस्ट्रेलिया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जितनी हमारी साउथ एशियन है, सब कॉन्टिनेंट के हैं, अरब्स हैं, जो भी हैं, खास उसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी उनका फेथ है, दे आर वन ऑस्ट्रेलियन। और हमें इसमें इंटीग्रेट होकर इस मुल्क की तरक्की भी करनी है और हमने अपना खुद रास्ता भी बनाना है। तो वो तभी है कि ऐसी पार्टी और ऐसी विजन को फॉलो किया जाए जो इस ऑस्ट्रेलिया को आगे भी लेके जाए, और वो यही है कि इसका जो मल्टीकल्चरलिज्म का एक बेस है, स्टेटस है, उसको प्रमोट किया। अच्छा, जब हम मल्टीकल्चरल की बात करते हैं चौधरी साहब, तो उसमें एक चीज आती है कि हमें मिक्स होना है, हमें ना, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि वहां इंटीग्रेट होने के लिए आप क्या समझते हैं कि हमें कहाँ तक अल्टीमेटली आपके अपनी आइडेंटिफिकेशन, जैसे आज जिस चौधरी साहब से मैं बात कर रहा हूँ, वो अल्टीमेटली उन्होंने जिंदगी का एक बहुत अरसा गुजारा, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिल से, उनके जहन से पाकिस्तान नहीं निकलता। और पाकिस्तान के अलावा जो हमारा कल्चर है, वैल्यूज हैं, सारी चीजें हमारे साथ चलती हैं। कहाँ तक इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमारा मैसेज हमारे पास भी क्लियर हो, हमारे बच्चों के पास भी क्लियर हो, और सामने हमें देखने वालों को भी क्लियर हो कि देखिए यहाँ तक हम चल सकते हैं, इससे आगे नहीं चल सकते। देखिए बात ये ना कि ये माशरा आपको इंडिपेंडेंस देता है। यू प्रैक्टिस योर फेथ वट एवर द वे यू आर, ठीक है, इसमें कोई कदगन नहीं है। सही। आप जिस तरह आपका हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अदर भी हैं, एथियस्ट भी हैं, आप नहीं गॉड को मानते, बट यू लिव विद इन योर लिमिट्स। आप अपना काम देखें। बात हम कर रहे हैं हम डिसिप्लिन की, इस माशरे की। माशरा आपको एक लिबर्टी देता है, ठीक है ना, लेकिन माशरे में उस लिबर्टी की भी हदूद है। उसमें रहते हुए आप अपना काम करें। मुझे एज ए मुस्लिम कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं इलेक्शन भी लड़ा हूं। मुझे देखिए, बात ये होती है कि जब आप अपना काम कर रहे हैं सही तरीके से, आप गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हैं, यू हैव नो प्रॉब्लम। बट सर्टेनली व्हेन यू डेविएट, व्हेन यू गो, आपके लिए प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। हम किसी पे अपना एजेंडा फोकस या किसी पे उसको जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तो ये स्टेट जो है, स्टेट इज नॉट आस्किंग यू कि आप ये करें वो करें। तो जहां तक ये लिमिट्स है, आप वट एवर यू वांट टू डू, डू इट। मैं आने वाली जो हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन मेरे भी बच्चे हैं, इस माशरे में रहते हैं, हम जिस माशरे से आए हैं उसकी वैल्यूज और यहाँ की वैल्यू कितना फर्क है। मैं कह, बहुत बड़ी खलीज है, उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। यही है कि हम अपनी वैल्यू को मेंटेन रखें, और जो हमें सिखाया गया उसको मेंटेन करते हुए, अपने मजहब को साथ रखते हुए, इस माशरे में, इस मॉडर्न सोसाइटी में जो हमारी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें, मेरा ख्याल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब आप अपनी चीज दूसरों पे और दूसरे हम पे अपनी चीज ठोंसते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा। और जो जो हम सब जानते हैं कि जब आप ऑस्ट्रेलियन बन जाते हैं ना, तो उसके बाद आपका जो भी रिलीजन है वो उसकी उसी तरह से इज्जत होती है, उसी तरह से वैल्यूज होती है। अल्टीमेटली वो सब ऐसा ऐसा मैसेज होता है, यकीन करेंगे लगता है कि जो हमारी प्रैक्टिसेस थी वो शायद ये सिस्टम फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि चौधरी साहब, जो सफर आपने शुरू किया कनाडा में, यूएस में, यूके में, आप देखिए हमारे पॉलिटिक्स में सफर करते करते आज वो लॉर्ड्स बन गए और उसके अलावा काफी एमपीएस वगैरह बने। मैं भी ये समझता हूं कि ये सारे सफर बहुत जरूरी होते हैं। अब उसमें जब आप पहुंच गए, अब मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, मेंबर बन गए, और उसके बाद जो माइग्रेंट्स हैं, और स्पेशली जो आपके इलाके, यानी इलाके से मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो माइग्रेंट हैं उनकी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है, रहेंगी कि किसी भी हवाले से, रिलीजन के हवाले से, हलाल हराम के हवाले से, मीट के हवाले से, सर्टिफिकेशन के हवाले से, स्कूलिंग के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं कि एक जनरल क्वेश्चन है कि जब आप पार्टी पर हैं, आप मिनिस्टर बन चुके हैं, तो आप वहां पर ये जो एक्सपेक्टेशन है, डज इट फेयर और इट्स नॉट फेयर कि जी आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं डॉक्टर शहबाज चौधरी जैसे कोई भी आपकी तरह अगर पॉलिटिशियन वहां पहुंचता है तो? बिल्कुल, देखिए जो आपका कम्युनिटी का एक आम मेंबर है, पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, कोई भी हो, इमिग्रेंट हो, ऑस्ट्रेलियन हो, उनका हक बनता है, जो भी उनके मुतालबात हैं, जो उनकी एस्पिरेशन है, वो उनका हक बनता है कि वो अपने जो भी लोकल मेंबर है, जो भी पार्टी का सरबराह है या जो भी मेंबर है उससे बात करें। अब आ जाती है कि मैं या कोई भी मेंबर जो इलेक्ट है या जो मिनिस्टर इस वक्त हैं, वो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर्टनली उन्होंने अपने विद इन कॉन्स्टिट्यूशन और जो रूल अप्लाई करते हैं उन चीजों पे, उसमें रहते हुए ही कर सकते हैं। आप देखो ना, जब जो मेंबर होता है वो सबका होता है, वो सिर्फ मुसलमानों का और हिंदुओं का या क्रिश्चियन का या ज्यूज का नहीं है, वो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी का मेंबर है। और वो वो कहते हैं ना, कलर, क्रीड और रिलीजन के अबव होता है। उसको ये नहीं देखना है ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। हाँ, उनके अपने अगर कोई मसाइल हैं विद इन कम्युनिटी, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत बड़े हैं यहाँ, माशाल्लाह, यकीन करें, इतने प्यारे हमारे लीडर हैं, हमारी कम्युनिटी। और आपको पता है पाकिस्तानी बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। द पीपल और इन गवर्नमेंट, मैं मतलब ज़ाहिर हर से मिलता हूँ, दे लिटरली प्रेज इट कि हमने पाकिस्तानी कम्युनिटी के कभी जो होता है ना चार्जर या बहुत से मामला होते हैं, हमने कभी देखे नहीं है। तो ये दैट इज अ वेरी प्राउड फॉर अस कि पाकिस्तानी कम्युनिटी माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी है और इस मुल्क में इसकी तरक्की में इतना अपना जो पार्ट है वो प्ले कर रही है। तो अगेन वही जो आपका क्वेश्चन था, सर्टनली लोगों की बिल्कुल आपकी उनके जहन में जो भी होता है वो मेरा और जो भी मेंबर है उसका हक बनता है कि उनको वो एड्रेस करे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो उसकी मतलब मैं ये कहता हूं कि उसकी लिमिट में हो कि वो उसको हल कर सके विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर वो होगा तो वो जरूर हल करेगा, क्योंकि वो एक कम्युनिटी का मेंबर नहीं, वो सबका मेंबर है। ये बड़ा अच्छा मैसेज है दुनिया में देखने वालों के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को देखने वाले के लिए, कि जहां पर अगर आप अपने पॉलिटिशियन के पास जाएं तो आपको एक मुश्किल दीवार से गुजरना पड़ता है और फिर उसमें भी बहुत सारी बातें नहीं होती। यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हर जो शख्स वोट का हक रखता है वो अपने हर बात को कहने का हक रखता है। अब वो सही या गलत, वो अल्टीमेटली वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और बाउंड्री के हवाले से देखा जा सकता है कि क्या नहीं क्या किया जा सकता है। डॉक्टर शहबाज चौधरी साहब, क्या आप समझते हैं कि जो, जैसे मैंने अभी रेफर दिया यूके की पॉलिटिक्स में पाकिस्तानियों का पहुंचने का, यूएस में ट्रम्प के एडवाइजर्स बन गए, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सफर आपने शुरू किया, जिसके फाउंडेशन आप जैसे लोगों ने रखी, कि ये सफर यकीनन एक दिन हमें वहां तक पहुंचा सकता है और ये जरूरी है इस सफर को वहां तक पहुंचना? देखिए, किसी भी मंजिल के लिए सफर का शुरू होना बहुत जरूरी है, मैं ये कहता हूं। क्योंकि यूके में और कनाडा में हमारे जो बड़े थे या हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग थे, वो हमसे बहुत पहले वहां उनका सफर, मैं उसको शॉर्टकट ये कहता हूं, बॉटम लाइन, कि उन्होंने सफर हमसे कुछ 40 साल पहले शुरू किया था। एब्सोल्युटली। ऑस्ट्रेलिया में हम बहुत लेट है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो 210 की बात कर रहा हूं। तो हमारा सफर क्योंकि लेट शुरू हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हम उस लेट को बिल्कुल कवर करेंगे। हमारा भी वही है कि सफर शुरू हो गया, अब इस सफर में लोग मिलते जाएंगे, ये इंशाल्लाह पूरा कारवां बनेगा और इस कारवां से कोई ना कोई एक लीडर बन के
वो पार्लियामेंट में भी जाएगा और गवर्नमेंट में भी आएगा, और हम जो लोग हैं यहाँ से आए हैं और उनके जो मामलात हैं सिर्फ उन्हीं के नहीं, वो पूरे ऑस्ट्रेलिया के जिस भी वो हल्के से इलेक्ट होके आएगा, इंशाल्लाह वो गवर्नमेंट में बैठ के इन सब के मसाइल हल करेगा। बात वही है कि हमारा सफर थोड़ा लेट शुरू हुआ है, लेकिन मैं इस वक्त देखे ना, हमारे माशाल्लाह महरीन सिद्दीकी हैं, शी इज रिप्रेजेंटिंग ग्रीन, इसी तरह हमारे एक दो और भी हैं, और लेबर में आई एम द फर्स्ट वन के लेबर गवर्नमेंट ने मुझे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये मौका दिया कि मैं पार्टी को रिप्रेजेंट करूं मेलबर्न में। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर जब हम पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, एक ऐसे ही अजरहान सवाल से सवाल है, तो आप क्या समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान में तो रेंट पे भी पॉलिटिशियन मिल जाते हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तानी बाद में हम इतने रिच हो जाएंगे कुछ ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन भी पाकिस्तान में सर्व कर सकते हैं? देखो जी, बात वही है ना, वो कहते हैं ना कि हम हमारे पाकिस्तान हमारे दिल से नहीं निकल सकता, हम तो हर वक्त हाजिर हैं, लिटरली किसी भी तरीके से कुछ भी हो। मैं कहता हूं कुछ भी ना पॉलिटिक्स, हमें जहां हमारी स्पेशलिटी है, किसी भी एज ए मेंबर मैं हाजिर हूं उस मुल्क के लिए कि मैं कुछ भी थोड़ा कर सकूं, तो ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात होगी। अच्छा चौधरी साहब, आप यहाँ पर एक और चीज आ रही है, आपको पता है कि पाकिस्तान में ड्यूल नेशनलिटी का एक इश्यू है, लेकिन चूंकि आप दोनों तरफ के हैं तो आपसे सवाल का हक बनता है, बावजूद इसके कि मेरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, लेकिन हक इसलिए बनता है कि हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिस पे डिबेट होनी चाहिए कि आया कि जी आप यानी आप उसकी वजह बता रहे हैं। अब डॉक्टर शहबाज चौधरी ने 2010 के बाद से सफर शुरू किया पॉलिटिक्स का, मैच्योर सियासतदान, प्रोग्रेसिवली अपने आप को चेंज किया, अपने एरिया में बहुत चेंज लाए। उस जैसे पॉलिटिशियंस को जब पाकिस्तान में एक दिल चाहता है उसका कि वो सर्व करे, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की सेक्रीफाई करना पड़ता है, जबकि अगर उसका तजर्बा आप देख लें तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, देखिए मसला एक्सपीरियंस का है, वैलिड एक्सपीरियंस का है, कि जब हम पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से कंपेयर करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह की चीज रहनी चाहिए पाकिस्तानी सिस्टम में ड्यूल नेशनलिटी के हवाले से, कि सर्विंग के हवाले से, इलेक्शन लड़ने के हवाले से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस मामले में मैं बिल्कुल, लोगों से बात भी होती रहती है, और हमारे बहुत से, मैं नाम नहीं लूंगा, देखिए बात वही है ना, वहां यूके के हैं, कैनेडियन है, कुछ हमारे दोस्त वहां गए हैं। मैं ये कहता हूं कि जितना दर्द पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर रह के अपना वो शो करती है, आप देखें, मैं कहता हूं कोई दिन ऐसा नहीं, कोई वक्त ऐसा नहीं जब हम पाकिस्तान की बात नहीं करते। बाहर जो लोग रहते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वही हम जब पाकिस्तान जाते हैं तो वहां बिल्कुल नामुल होता है, कहते हैं जी आप लोगों को बहुत फिक्र है, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन, मुल्क चल रहा है, आप लोगों को क्यों इतनी फिक्र है? लेकिन बात यह है कि जब, मेरा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि जब हम दामे दरमे सुखने उस मुल्क की हेल्प करते हैं, तो हमें ये मौका क्यों नहीं दिया जाता कि अगर कोई ऐसी पोजीशन आती है जिसमें वो, हम देखें, मैं मेरिट की बात करूं, अगर मेरिट के लिहाज से हम फिट होते हैं तो हमें मौका देना चाहिए। फिर या तो रूल रेगुलेशन सबके लिए होने चाहिए, या फिर ये नहीं है कि आधा तीतर आधा बटेर। बात ये है ना कि जब चीज चाहिए तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सबसे आगे फोर फ्रंट पे होते हैं। जब कोई इस तरह की चीज आती है तो फिर हम बिल्कुल नाम पाकिस्तानी हो जाती हैं, फिर हमारी लॉयल्टी पे भी शक होता है। जो भी मैं कहता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, मैं जो हमारे पॉलिटिशियन है, मेरे अपने अजीज हैं, बाकी दोस्त हैं, मैं उनका बिल्कुल एहतराम करता हूं, उनका हक बनता है, वो जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत, हम यहाँ बैठ के करते हैं, वो वहां बैठ के करते हैं, उनका ये भी कहना है और हक बजानब है कि जी हम लोग तो यहाँ बैठ के मुसीबतें और सब कुछ करते हैं, आप लोग तो बाहर बैठे हैं, आपको क्या पता है। मैं ये कहता हूं कि जो एलिजिबल मेरिट पे और जो पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं बाहर से लोग उनको भी उसी तरह एडजस्ट करना चाहिए, और उनको वोट का हक और उनको जो भी बाकी पॉलिटिकल और दूसरी चीजें जो उनको मिलनी चाहिए, वो मेरे ख्याल पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में या जो भी ये कर सकती है गवर्नमेंट, वो करना चाहिए। तो इसके हवाले से, इसी के हवाले से सब ये एक सवाल से सवाल के जी, क्या आप समझते हैं कि आप जैसे लोग जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं वो कुछ ऐसी यानी एक ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी करके या कुछ ऐसा, यानी क्योंकि अल्टीमेटली इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं आ सकती कि जहाँ एक वेल एजुकेटेड, अगर आप इसको समझ लें कि एक हेड ऑफ स्टेट आए और वो उन लोगों की यकीनन वैल्यूज को जानता है कि किस तरह से वो लोग सर्व करते हैं, और खासतौर पे जैसे आपने कहा कि फंडिंग की बात होगी या फंड रेजिंग की बात होगी या कलेक्शन की बात होगी, तो सारा उनको पता होता है कि यहाँ से जितना सपोर्ट मिल सकती है इतना कहीं नहीं मिल सकती। तो कैसे ये चीज पॉसिबल हो? देखिए आपने ओपिनियन दे दिया, एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए?
देखिए एग्जीक्यूशन तो कोई इतना बात ये ना कि इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या जो लोग वहां बैठे हैं उन्हीं की तरफ से है। देखो हम तो ना गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी चीजें हैं रिकमेंडेशन, हम तो रिकमेंडेशन ही भेज सकते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन तो वहीं से होनी है। जब तक वो नहीं करेंगे हम तो सर पटकते रहे, एम्बेसडर साहब को बाकी लोगों को जाके कहते रहे, मैं भी जाके ज्यादा फॉरेन ऑफिस में जाके किसी को मिल लूंगा, किसी मिनिस्टर से बात कर लूंगा, ठीक है ना। बात जो है ना इनिशिएटिव, इस वक्त तो मेरे ख्याल इस वक्त सबसे बेहतर मौका है कि हमारे बहुत से जो ओवरसीज दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं, उनको ये काम मेरे हिसाब से करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। जितनी हेल्प बाहर से है हम लोग हाजिर हैं। मेरे हिसाब से प्रेजेंट गवर्नमेंट और प्रेजेंट जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, दे आर द बेस्ट पीपल टू स्टार्ट द मेरे ख्याल प्रोसेस, और उसको जितनी हेल्प चाहिए वी आर देयर, और तभी इंप्लीमेंट होगा कि अगर वहां से वो शुरू होगा, बाहर से शुरू होके काम नहीं बनेगा। बहुत अच्छा। देखिए ना, इसके जरिए एक सोल्यूशन ही आया कि बिल्कुल सही बात है, और ये इसी वहां पर इस बात को कम से कम एहसास करना चाहिए और इसी को इम्पोज करना चाहिए, और वहां से अगर ये इनिशिएट होता है तो अल्टीमेटली देयर आर मेनी पीपल के वो लाइन में खड़े। अच्छा देखिए चौधरी साहब के सिस्टम बन जाता है, अगर हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में रहते हैं तो आप समझते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान के रिलेशन में एक ब्रिज का काम कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ाने में काम कर सकते हैं, और अल्टीमेटली एक जो कुर्बतें हैं, और जब इतने बड़े मुल्क के साथ आप अटैच होते हैं तो आपकी मुल्क में डेवलपमेंट खुद बहुत चेंज हो जाती है, तो बड़ा फायदा होता है इस तरह से। बहुत, यही तो एक, देखिए ना, हम तो ब्रिज हैं। मैं ये कहता हूँ जो इमिग्रेंट है ना, ये जो भी कोई, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मुल्क से, दैट इज अ ब्रिज, क्योंकि वो एक सिस्टम को उधर भी समझता है और यहाँ भी समझता है। और वी कैन एडवाइज आवर गवर्नमेंट हियर एंड वी कैन एडवाइज इन पाकिस्तान गवर्नमेंट एज वेल, क्योंकि वी नो बोथ द सिस्टम। तो मेरे ख्याल जो यहाँ लोग इन्वॉल्व हैं उनसे बेहतर और कोई मेरे ख्याल एडवाइजर हो ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं बताऊं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बिल्कुल सुनती है, एंड दे रियली टेक नोट ऑफ ऑल दीज सजेशंस, रिकमेंडेशंस, कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या बेहतर है। और मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स वो कितना इसको करते हैं एक्सेप्ट कि जी क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्या पाकिस्तान के क्या बात करूं, बहुत से और भी मसाइल हैं। ये रिकमेंडेशन तो मेरे ख्याल आप भेजेंगे तो वो साइड पे पड़ी रहेंगी, लेकिन ज़ाहिर है अभी तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि वो इस नहज पे आ जाएं कि जो वाकई अच्छी रिकमेंडेशन उसको इम्प्लीमेंट भी करें। चीजें तो बहुत पड़ी हुई हैं, मेरे ख्याल किताबों के ढेर पड़े हैं, बात तो सिर्फ हम जो कमी है पाकिस्तान में वो इम्प्लीमेंटेशन की। अब हम ये जानना चाहेंगे आपकी पार्टी के विजन के हवाले से। देखिए आपने 3 बड़ी पार्टियों का नाम लिया, लिबरल का, लेबर का, ग्रीन्स का, और उसके अलावा कुछ नेशनल पार्टीज भी हैं। अब वो क्या चीज है कि जिसके जो मैसेज आप ये देना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का सारे लोग देखने वालों को, कि ओपन प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये प्रोग्राम आपके ऑनर के लिए है, अल्टीमेटली हमारा इससे और कोई और इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या पैगाम आपका रहेगा आपकी पार्टी के हवाले से दुनिया भर में, खुसूसी तौर पे ऑस्ट्रेलिया में आपके पार्टी के जो मिशन है या उसको जानने के बारे में। थैंक यू, रियली बहुत अच्छी बात आपने की। देखें, मैं क्योंकि जिस पार्टी से मुंसलिक हूं, मैं समझता हूं कि जितने इमिग्रेंट हैं उनके लिए ये विजन ये है कि ये सबसे जो प्रमोट करती है जिस चीज को, वो हमारा मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, कि यहाँ एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन इस पार्टी के अलावा बाकी लोग इतना उसको प्रमोट नहीं करते हैं। और हमारा विजन ये है कि हर बंदा मोहतरम है यहाँ, हर वोटर यहाँ का ऑस्ट्रेलियन, जितने भी ऑस्ट्रेलियन है उनका उतना ही हक है, विद और कलर एंड क्रीड। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द कलर, मैं आप समझते हैं कि कुछ हमारे जो पॉलिटिशियन है, मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो कलर की बात करते हैं। तो इससे ज्यादा क्या बेहतर हो सकता है? मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि हमारी लेबर पार्टी में हमारे इस वक्त मैं कहता हूँ 4-5 मेंबर पार्लियामेंट हैं जो जिनकी बर्थ यहाँ की नहीं है, जो यहाँ आके पढ़ के और इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं। मैं दूसरी पार्टी में इतने लोग नहीं देखता हूँ। मैं यहाँ भी गया हूँ लेबर पार्टी में, मैं मेलबर्न की, विक्टोरिया की, मैं दूसरी स्टेट्स की बात करता हूँ। जितना अच्छा रिस्पांस और जितना अच्छा
रिस्पेक्ट लोगों को, सब इमिग्रेंट को लेबर पार्टी में है, वो किसी और में नहीं। और उसमें ये होता है कि फिर हम अपनी आवाज जब बात करते हैं, देखिए बात ये ना कि हमारा एक बैकग्राउंड है, जब हम बात, एक तो हम लोकल बात करते हैं ना कि विक्टोरिया की मेंबर पार्लियामेंट की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं नेशनल इश्यूज पे, फिर आते हैं इंटरनेशनल इश्यूज। अब नेशनल इश्यूज पे हमारा पिछले दिनों जो भी टेररिज्म के थोड़े वाकयात हुए, उसमें किसी मुसलमान का, मतलब एज ए रिलीजन किसी का हाथ नहीं है। रिलीजन डोंट अलाउ के आप ये काम करें। मैं एज ए कम्युनिटी मेंबर, मैं मिनिस्टर, जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जो इनके अटॉर्नी जनरल है, सबसे मिला और हमने यही प्लीड की कि देखें, रिलीजन डोंट टीच अस अबाउट दीज ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द मैड पीपल एंड डोंट ब्लेम अस कि जी मुसलमान ने ये किया, फलाने, इट डजंट रिलेट टू एनी रिलीजन एंड टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये बात होती है जब हम इसमें आएंगे। और उसमें मैं ये कहता हूं कि लेबर पार्टी लोगों को, हम इमिग्रेंट को ज्यादा मौका देती है कि जाके हम इस तरह की बात करें और इसको प्रमोट करें कि ये जो चीजें हैं जिसमें कलर, क्रीड, रिलीजन आता है, इससे ऊपर होके हम बात करें। हम सब ऑस्ट्रेलियन हैं और इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए ही हम सब पॉलिटिक्स में भी आए हैं, और इसमें लेबर पार्टी जो है वो दूसरी पार्टियों से बेहतर। वंडरफुल। अब एक ऐसा सवाल जो थोड़ा सा ऑकवर्ड है, लेकिन देखिए जहां आप पहुंचे हैं वहां पर एक, मैं अक्सर कहता हूं कि आप लोगों के पास विजन है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, और हमारे पास एक मौका है कि अब आपसे उस विजन से खुद भी सीखें और जो बाकी देखने वाले हैं उनको भी बताएं कि देखिए ये एक मल्टी कल्चरल सिस्टम है। आप भी जानते हैं कि न्यूजीलैंड में जैसे सानिया हुए, इस तरह की चीजें सिस्टम में पल रही होती हैं। हमारे बहुत सारे जो सिस्टम एसोसिएशन है, मसाजिद हैं, वो उस पर जरूर काम करती है, लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो एक ऐसा साइलेंट काम कर रहा होता है कि जिसको वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता। तो आप समझते हैं कि ऐसे लोगों की यहाँ भी जरूरत होती है कि जो इस तरह की चीजों को डिफ्यूज करते रहे विद इन द सिस्टम रह के। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। लिटरली मैं, क्योंकि अपनी मीटिंग का आपको बताता हूँ, जो हमारी अटॉर्नी जनरल, आपको पता है यहाँ वो होम मिनिस्टर होते हैं, ये जो भी पूरा उसको डील करते हैं, तो हमारा यही था कि आप, दो चीजें थी। हमने कहा था कि जब तक आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम इनको मैं ये कहता हूं कि जैसे डॉक्टरी की जुबान है, हम डायग्नोज नहीं कर सकते प्रॉब्लम को। होता ये है कि कम्युनिटी में कोई ना कोई बच्चा, कोई ना कोई ऐसी चीजें, बल्कि हुई भी हैं, मैं आई एम विटनेस्ड कि वो थोड़ा सा डी ट्रैक हुआ है, डिविएट हुआ है, तो वो एक कम्युनिटी का और मेंबर का फर्ज होता है कि वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट करे, ताकि उसको उसी स्टेज पे उसको रोका जा सके। अब बात आ गई हमारे, देखें अदारे हैं, मस्जिद एक ऐसा अदारा है जिसमें बहुत सी चीजें डिस्कस भी होती हैं, लोग जाते भी हैं, मुलाकात भी होती है, और उस पे ज़ाहिर है हमारे इदारों की कुछ नजरें भी होती हैं, ठीक है। तो उसमें बेहतर यही होता है कि हम जो हेड ऑफ मॉस्क है, इमाम है, और कम्युनिटी के जो चीदा मेंबर हैं, उनसे बिल्कुल खुल के बात करें कि हमारे जो आने वाले लोग हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, अच्छा उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो दरमियान में दो रस्तों, मतलब दो पार्ट है उनके दरमियान में है कि दे बिलोंग, कि वो उनके पेरेंट्स एक डिफरेंट कल्चर से हैं और वो रह और पढ़ एक डिफरेंट कल्चर में है। तो उसमें मस्जिद का रोल, इमाम का रोल, कम्युनिटी का रोल बहुत अहम है कि ताकि वो उनको वो सही रास्ता बताएं। और जो एक मैं कहता हूँ रिलीजन बताता है, इस्लाम का मतलब ही पीस है, कि पीस की तरफ जाना है। हमने वो जो शिद्दत पसंदी है और उसकी कोई जगह नहीं है हमारे इस माशरे में भी, हमारे रिलीजन में भी। आप जैसे शुरू में बात की थी कि जब हम इंडिपेंडेंटली हर चीज कर सकते हैं तो हमें उस रास्ता फॉलो करने का जरूरत क्यों है। हमारा कोई भी प्रॉब्लम है, थ्रू इमाम, थ्रू कम्युनिटी मेंबर हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे कम्युनिटी और बाय एंड लार्ज सब ऑस्ट्रेलियन जो इमिग्रेंट हैं, कि जब भी आपको इस तरह की चीज देखें उसको डिफ्यूज करें और उसको डिस्कस करें अपने में, अपने कम्युनिटी लीडर्स में, इमाम साहब जो भी हैं उन चीजों को, नहीं है तो जो प्रॉपर एक तरीका है उसके साथ मिलके, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो माशरे को ही होता है, कम्युनिटी मेंबर्स को होता है, खा वो कोई भी रिलीजन। अब आखिर के सिर्फ दो सवालात मेरे, एक तो ये था कि यहाँ पर जो नौजवान है, देखिए गैप, अब हमें कई गैप से गुजरना पड़ता है। एक हमारा इंटीग्रेशन का गैप है, ओरिजिनली
हमारी कल्चर और सब कुछ, फिर हमारा विद इन द सिस्टम हमारा एक और गैप आ गया है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो नस्ल है, और हमारा अब आपका यानी अपने मुल्क से मोहब्बत करना, जबान से मोहब्बत करना, अपनी वैल्यू से मोहब्बत करना, वहां तक वो सफर वहीं खत्म हो जाता है, या फिर हमें आगे अपनी यहाँ पर रहने वाली बॉर्न होने वाली बच्चियों के साथ भी उसको लेके चलना चाहिए? अगर चलना चाहिए, दोनों जवाब हो सकते हैं, खत्म हो जाता है, खत्म हो गया, अगर चलना चाहिए तो कैसे चलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आगे चलना चाहिए। देखिए, जो एक बड़ी आम चीज है, जो एक शख्सियत की परवरिश के लिए क्या चीजें चाहिए? बड़ी ह्यूमैनिटी। हम जिस कल्चर से आए हैं वो तो मंबा है, हम जिस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं वो तो ह्यूमैनिटी का मंबा है, वो सोर्स है, हमने उसको लेके चलना है। आप कहते ना, हम तो बैर रखना जानते ही नहीं है, उस चीज को लेके चलना है कि हम तो टॉलरेंस को लेके चल रहे हैं। मजहब हमें टॉलरेंस सिखाता है, जो वैल्यू है उसको छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यही तो एक चीज है, इस माशरे की ब्यूटी है कि आप अपने कल्चर को मेंटेन रखते हुए एक नए सफर को आप जारी कर सकते हैं। ये बच्चे जो हैं, हमारी जनरेशन जो हमारी, देखें, हम क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुए, हम पढ़ के वहां आई हैं, हमारा जो चीजें हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। जो हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हम हमारी जो वैल्यू उनको हमने उनको आगे वदियत करना है, और वो अच्छी वैल्यूज हैं, बुरी नहीं है। नंबर 2, और बच्चों को यहाँ का जो सेटअप है उससे सीखना है, दोनों को इमलगमेट करके उसको एक अच्छा इंसान बनना है। और मेरे हिसाब से इसको आगे लेके चल के एक अच्छा फर्द और एक अच्छा माशरे का जो सिपाही कह लें, मेंबर कह लें, और एक यूजफुल मैं कहता हूँ सोसाइटी का मेंबर बन सकते हैं, और हम इस मुल्क को भी और जहाँ जिसको छोड़ के आए हैं उसकी भी खिदमत कर सकते हैं। अब एक सवाल थोड़ा सा इस लिहाज से ऑकवर्ड लगता है कि वो शायद नॉर्मली लोग सोचते नहीं है। देखिए, शोहरत सबको पसंद है, लोगों को अच्छा लगता है, लोग प्रेज करें और बहुत सारी चीजें, और खासतौर पे पैसा आने के बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। आपने एक अच्छा सफर किया, पीछे से खानदान भी उसी तरह से था, फिर तालीम के साथ, फिर शोबे के डॉक्टरी के साथ साथ, क्या समझते हैं कि कौन से लोगों को ये काम सूट नहीं करता, ताकि वो जान सकें कि सिर्फ शोहरत के लिए या नाम के लिए सियासत में आना ही काफी नहीं है, ये चीजें बेसिक, ये चीजें आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए? बिल्कुल सही है, ये हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, सिंपल एज दैट। मैं ये कहता हूँ इसमें आपको बहुत सी सेक्रीफाइस करनी। मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो सेक्रीफाइस है ना, वो आपकी फैमिली है। आप यकीन करें, मैं अगर मेरी फैमिली, मेरी मतलब मैं कहता हूँ कि वाइफ, बच्चे ये मुझे इतना सपोर्ट न करें तो ये काम नहीं हो सकता। आपको पता है, आपने पार्टी मीटिंग जाना, लोगों से मिलना, इट टेक्स टाइम, नंबर 1। एज ए डॉक्टर, आपके भी बहुत से दोस्त हैं, मैं डॉक्टरी भी करता हूँ, कितना मुश्किल होता है टाइम निकाल के सबको जाना। और यकीन करें, सम टाइम ये होता है कि 1 बजे 2 बजे और सुबह आपको 8 बजे फिर जाना है। एक तो ये है कि ये आप में होना चाहिए कि आप टाइम दे सकते हैं, आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियली सर्टनली। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इंटरेस्ट। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो ये काम ना करें। ये ना करें कि देखो जी उसने मुझे ये कहा। आपको बाद दफा बहुत, मैं इलेक्शन के दौरान, यकीन करें, मैं वो क्वेश्चन या वो जो मुझसे किए गए या लोग कहते हैं, मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आई ऑलवेज स्माइल। मैंने कहा दैट्स योर व्यू, आई एम मोहम्मद शहबाज, आई हैव अ डिफरेंट व्यू, बट आपका ये व्यू है, आई रिस्पेक्ट, यू डू योर जॉब एंड आई विल डू माय ओन जॉब। तो इसके लिए जो, अगर इसको आपको इंटरेस्ट नहीं है तो ये आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए आपको गेन तो बहुत देर बाद होगा, आपको बहुत कुछ देना पड़ता है, जिसमें टाइम, मनी एंड फैमिली लाइफ। परफेक्ट। अब आखिर में सवालात तो बहुत हैं, और आपके साथ गुफ्तगू में भी मजा आ रहा है, और आपने माशाल्लाह हर सवाल का उससे बेहतर जवाब दिया। लेकिन वक्त है कि जो अल्टीमेटली जो है ना, वो एक प्रोग्राम का एक वक्त है, और हम उस प्रोग्राम के मैक्सिमम वक्त को यूज कर चुके हैं। देखिए चौधरी साहब, क्या ये जो प्रोग्राम था ना, ये खासतौर पे जो आपके साथ बनाया, ये इस तरह के प्रोग्राम में हम लोगों ने एक प्रोग्राम और शुरू किया हुआ, कम्युनिटी चैंपियन। असल में ये मैंने एक प्रपोजल डाला था 72 न्यूज को पाकिस्तान में, कि मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे हीरोज हैं जो नजर नहीं आ रहे, हमें उनको अप्रोच करना चाहिए। और जो सफर, जैसे आपने बिल्कुल मेरे मुंह के अल्फाज थे कि आपने कहा कि हम 40, बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है कि हम 40
साल पहले पीछे रह चुके हैं और हमें ये सफर थोड़ा कवर करना है। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमने खासतौर पे 72 न्यूज़ ने ये बनाया है कि जिसके जरिए हम अपने आप लोगों की, उन लोगों की जो रियली पॉलिटिक्स में, क्योंकि एट द एंड हमें सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, चाहे वोटर के हवाले से या कैंडिडेट के हवाले से। तो इस तरह की कोशिश को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस कोशिश के जो 72 न्यूज़ ने खुसूसी तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शुरू की है ऑस्ट्रेलिया में? इसके मैं दो हिस्से बताऊंगा। सबसे पहले मैं एंड पे मैं अपनी कम्युनिटी को लिटरली मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं, एडवाइस भी करता हूं और मशवरा भी देता हूं कि आप अपने मसाइल खुद हल करें और उसके लिए इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। कोई भी पार्टी हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लेबर करें, लिबरल करें, ग्रीन करें, कोई भी पार्टी करें, आप आए, अपना हिस्सा डालें। देखिए बात वही होती है जैसे हम कहते थे कि बच्चा ना रोए तो मामी दूध नहीं देती। जब आप अपने मसाइल अपने इस प्लेटफॉर्म पे आके खुद डिस्कस नहीं करेंगे, खुद हल नहीं करेंगे, कोई घर पे आके आपको कुछ नहीं देगा। ये तो हो गया कम्युनिटी। तो मैं ये कहता हूं कि जिस भी एरिया में आप रहते हैं, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, आप वहां बात करें, आप जो इंटरेस्टेड हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा ही इस पे, क्योंकि बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होगा, छोड़े जी क्या करना है, ये मेरा काम नहीं है, और वाकई उनका काम नहीं है। जिस फोरम पे जिस कैपेसिटी में आप कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है जरूर है, ये तो होगी। बाकी ये है कि जी आपने 72 चैनल ने लिटरली इट्स अ वंडरफुल जॉब, अ वंडरफुल इनिशिएटिव आप लोगों ने। मैं आपके वसासत से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप इस काम को जारी और सारी रखें। हम एज एन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी मेंबर और जो कर सकते हैं हमारी खिदमत हाजिर हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने थोड़ा अर्सा पहले इसको शुरू किया और माशाल्लाह दिन रात और क्या कहते हैं तरक्की जो है बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला आपको मैं कहता हिम्मत दे, और जो आपके पाकिस्तान में 72 चैनल वाले या बाकी भी आपके कुलीग हैं, आप अकेले यहाँ बैठे हैं लेकिन आपके पीछे पूरी टीम है। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया चौधरी डॉक्टर शहबाज चौधरी साहब, हमें वक्त देने का। नादरीन, डॉक्टर शहबाज चौधरी की गुफ्तगू को सिर्फ मैं आगे इस तरह से एक्सटेंड करता हूं कि यकीन करें कि 72 न्यूज़ ने यही एक ऐसा काम नहीं किया। एक आज और 2 दिन पहले 14 अगस्त को एक ऐसी हिस्ट्री बनाई पाकिस्तान 72 न्यूज़ ने कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मैच होते हैं, लोकल मैच, उसको इंटरनेशनल फोरम की तरह उसको टेलीकास्ट किया, उसको ब्रॉडकास्ट किया और पूरी दुनिया में उनको दिखाया। वो स्टार्स जो अपने आप को समझ रहे होते थे कि हम कहाँ खो गए हैं, वो अपने आप को जब अपनी ऑन स्क्रीन देखते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के हवाले से, यकीनन खुशी होती है। सब ये हीरे हैं, जैसे डॉक्टर शहबाज चौधरी बैठेंगे, हीरे हैं। आप उनका विजन देखेंगे सारे के सारे। और आज जब हम आपके साथ बैठे हुए से सिर्फ आधा घंटा पहले सॉकर का एक बहुत बड़ा फाइनल मैच जो यहाँ पर होता था, 5 साल से मुसलसल हो रहा था, उसको टेलीकास्ट किया इन्होंने सिर्फ अपने लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के लिए 72 न्यूज़ ने जिस तरह से अपने दरवाजे खोल दिए हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसमें जैसे डॉक्टर शहबाज चौधरी जैसे लोग हैं, इनका बड़ा रोल है। उनकी देखिए, कोई किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन जितनी कीमत मोहब्बत भरे अल्फाज पे कर जाते हैं, इतनी कीमत जितने भी पैसे मिल जाए वो कवर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया दोबारा 72 की तरफ से। बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात करके। यकीन करें विदाउट एनी स्क्रिप्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट में डॉक्टर साहब मौजूद थे और हमारा प्रोग्राम हम समझते हैं नाज़रीन के पसंद आया होगा। इसी तरह से किसी और पॉलिटिकल पार्टी का लेके कोई और पॉलिटिशियन आपके सामने आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके विजन में और डॉक्टर शहबाज चौधरी के विजन में क्या फर्क है। ये सबके लिए है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान शुएब जैदी को और डॉक्टर शहबाज चौधरी साहब को 72 न्यूज़ से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज साहब।